जो दर्दनाक घटना हुई है, वो वीडियो सबको शर्मसार कर रहा है। आपका रिएक्शन क्या होगा उस पर? नहीं, मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ़ है कि 2 महीने पहले इस तरह की घिनौनी हरकत उन 2 महिलाओं से की गई। अब मुझे ये सोचकर बड़ी तकलीफ़ होती है कि कल जो वीडियो निकला तो उन पर और क्या गुजर रही होगी। उस वक्त तो उनसे जो हैवान में सलूक नहीं करेंगे, जो सलूक किया गया, अब 2 महीने के बाद वो दोबारा रिलीव कर रहे हैं और सारी दुनिया ने उनके चेहरों को देख लिया, उनको जान लिया। अब क्या गुजर रही होगी उन पे, आप सोचिए। हम सबको सोचना चाहिए कि अगर वो 2 महिला हमारी कोई माँ होती, हमारी बेटी होती, बहन होती, तो हमारा रिएक्शन क्या होता, हम किस तरह से रिएक्ट करते। और नॉर्थ ईस्ट वो जगह बड़ी छोटी जगह है और कुकी कम्युनिटी सिर्फ 16% है मणिपुर में, तो ये तो बहुत जुल्म हुआ उन लोगों पर। और जो तरफ़े तमाशा ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ वीडियो को देखकर भारत को चलाते हैं। अगर कल वो वीडियो नहीं निकलता तो प्रधानमंत्री जिक्र भी नहीं करते थे, क्योंकि वीडियो निकल गया तो प्रधानमंत्री को रिएक्ट करना पड़ा। अगर देश वीडियो निकलने से चलता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और 2 महीने के कितने 70 दिन के बाद प्रधानमंत्री रिएक्ट करते हैं और जैसा वीडियो निकलता है तो 4 लोगों को पकड़ा जाता है। हकीकत दुनिया जानती है कि उन दोनों महिलाओं को, एक महिला के पिता और भाई के साथ पुलिस कस्टडी से उनको उतार कर, उनके कपड़े उतार कर उनका रेप किया गया। और ये 2 महीने से चल रहा है। प्रधानमंत्री कर्नाटक के इलेक्शन में नहीं बोले, अभी भी नहीं बोलना चाह रहे हैं। तो जब तक मणिपुर का मुख्यमंत्री रहेगा वहाँ पर कुकीज़ के ऊपर जुल्म चलता रहेगा। प्रधानमंत्री जान लीजिए उसको नहीं हटाएंगे। हम ये समझते थे कि 2002 के बाद बीजेपी ने कुछ सीखा होगा, कम से कम पीआर मेंटेन करने का तरीक़ा सीखा होगा। इंसाफ तो खैर करना उनसे बड़ी बात है, मगर वो नहीं सीखे, नहीं सीखना चाह रहे और वो जुल्म जारी रहेगा। मणिपुर में आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 6000 हथियार लूटे गए, 60,000 गोलियां लूटी गई, अगर उसमें से 20 हथियार कश्मीर में लूटे जाते तो पूरे भारत में बीजेपी का प्रोटेस्ट होता। बोलते कि आतंकवादी लूट कर चले गए। क्योंकि बीजेपी की सरकार है और देश की जनता में एक नफरत दिलो दिमाग में डाल दी गई है, तो समझते हैं कि नहीं भाई हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन मोदी हमारा रैम्बो है। बीजेपी का कहना है कि संसद शुरू होने से पहले इस वीडियो को जानबूझकर रिलीज किया गया। इसकी टाइमिंग जो है वो इसलिए की गई जिससे कि संसद प्रभावित हो। ये बेशर्मी की हद है और बेहुदेपन की हद है। और इससे जाहिर होता है कि बीजेपी के पास उन महिलाओं की और मणिपुर में जो लोग 130 लोगों की जो हत्या हुई है, कई महिलाओं का रेप हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कल बीजेपी के 7 MLAs ये कह रहे हैं कि ये 1-2 महिला नहीं है, कई महिलाओं का रेप हुआ है। वीडियो जारी किया गया, किसने जारी किया बताइए? वहाँ तो इंटरनेट बैन आपने लगा के रखा है। कौन जारी किया? लगा दीजिए NIA, उस पर एक NIA का इन्वेस्टिगेशन करवा दीजिए, UAPA लगा दीजिए। माने बजाय उसके कि पीड़ित परिवार से आप हमदर्दी दिखाते, आपको तकलीफ इस बात की है कि हम बेशरम हो गए। बीजेपी को इस बात की तकलीफ है कि हम नंगे हो गए। वो महिला का क्या होगा बताइए? वीडियो निकला उसकी तकलीफ है, संसद शुरू हो रहा है वीडियो निकल रहा है। अरे भाई 70 दिन से चल रहा है। एक बात सुन लीजिए, जो एडिशनल एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया वो तो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं हो सकता, जिसमें एक कुकी शख्स का, बीजेपी के विधायक का एक PRO है जिसने उसका सर काटकर सर हाथ में पकड़ा हुआ है और उस सर को उस पर फेंस पर लगाता है। सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में लिखा गया। अब बीजेपी के इसको भी कहेगी कि ये झूठ है। तो ये सब हो रहा है वहां पर। 300 चर्चेस को जला दिया गया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में अगर किसी मंदिर के ऊपर कोई ग्रेफिटी उतारता है तो देश के प्रधानमंत्री
फोन उठाकर या एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग ऑस्ट्रेलिया की सरकार से, कनाडा की सरकार से अपनी तकलीफ का इजहार करते हैं। तो 300 चर्चेस तो भारत में जला दिए गए, मणिपुर में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए ओवैसी साहब, आप सभी लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोले नहीं। प्रधानमंत्री ने कल स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा उनको बहुत क्रोध है और कार्रवाई होगी इसके ऊपर। प्रधानमंत्री जब अमेरिका से लौटे तो पहली उनकी जो मीटिंग थी, जो बातचीत हुई, मणिपुर पर हुई। गृह मंत्री क्या सरकार के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? गृह मंत्री खुद वहां पर गए। तो क्या ये कहना, देखिए आपकी हर बात, चलिए मैं झूठ बोल रहा हूं। गृह मंत्री कब गए? गृह मंत्री गए 5 हफ्तों के बाद। गृह मंत्री जाकर वहां पर अमित शाह साहब ने कहा था कि मैं 15 दिन में फिर लौट कर आऊंगा। 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया। आज भी वहां पर हत्याएं हो रही हैं। 50,000 लोग अपने ही देश में बेघर हो चुके हैं, रिफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नहीं मालूम था कि ये रेप हुआ है? किस बुनियाद पर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम तमाम लोग का सर नीचे झुक गया? नीचे सर अगर झुका है तो बीजेपी सरकार का झुका है। आपकी नाहेली की वजह से, आपकी निकम्मेपन की वजह से आपने पूरे देश में पिछले 9 साल से जो मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट शुरू किया है उसकी वजह से हुआ है। एक महिला का, 2 महिलाओं के रेप का वीडियो देखकर अगर हम में गीरत जागेगी तो फिर देश कैसा चलेगा, बताइए। ठीक है नीरजा जी। वैसे साहब मैं बड़ा आपका पुराना फैन हूँ। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो मणिपुर से थोड़ा हटकर है। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं जो बहुत बेहद शर्मनाक है, नाकाबिले बर्दाश्त